19 जनवरी 1990 के दिन, जब धरती पर 58 साल 1 महीना 8 दिन रहकर ओशो ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, तो शायद लोगों को ये लगा होगा कि जगत के साथ शरारत का खेल खेलने वाले एक आध्यात्मिक नेता का ये अंतिम अध्याय था और अब उनकी किताबों के पन्ने समय के साथ बिखर जाएंगे, उनके ऑडियो प्रवचन मौन हो जाएंगे, वीडियो प्रवचनों एवं साक्षात्कारों पर इतनी धूल जम जाएगी कि कोई उन्हें देखना गवारा ना करेगा। कुछ ही सालों में पुणे के आश्रम में ओशो ध्यान संसार का प्रबंधन देखते हुए शिष्यों में कई मतभेद भी हुए और ओशो गुरु नानक की जिस कथा एक गांव में पत्थर पड़ने और दूसरे गांव में फूल मालाओं से स्वागत को अपने प्रवचनों में कह चुके थे, उसी तरह उनके शिष्य दुनिया भर में फैल गए। ओशो का कहा हुआ कुछ भी समय की सतह से गायब नहीं हुआ। यह भी देखने वालों को महसूस हुआ कि यदि ओशो ना होते तो बाकी देशों को तो छोड़ ही दो, भारतीयों के एक बहुत बड़े हिस्से निर्गुण भक्ति परंपरा के संतों जैसे दादू, पलटो, सहजो आदि के वचनों और कर्मों की ऐसी जानकारी ना होती जैसी ओशो द्वारा उन पर बोलने के कारण हो गई। गैर जैन लोगों को महावीर की वाणी से कहे गए रत्नों की जानकारी ना हो पाती। बुद्ध कैसा वैज्ञानिक चिंतन दे गए, इसका पता भी मुश्किल से लग पाता। गुरजीएफ और पीडी ऑस्पेंसी के नाम भी भारतीय शायद ना सुनते। इन सर्च ऑफ द मिराकुलस और टर्टियम ऑर्गेनम जैसे ग्रंथों तक पहुंच बनानी तो बहुत दूर की संभावना रहती। ओशो ना बोलते तो मेहर बाबा के बारे में बस उनको मानने वाले ही जानते। ओशो निसर्गदत्त महाराज के बारे में यदि पूरा प्रवचन ना देते तो कितने लोग उनकी पुस्तक आई एम दैट की खोज करते। यह एक विचारणीय बात है। ओशो यदि अपने प्रवचनों में जीदू कृष्णा मूर्ति की बात न करते तो कृष्णा मूर्ति अपने प्रयाण के बाद एक छोटे से एलीट समूह में बंधक बने रहते। ओशो ने उनके द्वारा साझा किए गए ज्ञान की और भी एक सुगम पथ बनाया। ओशो ना बोलते तो नानक वाणी सिखों तक ही सीमित रहती और एक ओंकार सतनाम, नानक दुखिया सब संसार और नानक संसारी सन्यासी जैसी अद्भुत किताबें लोगों को नानक संसार के दर्शन ना करवाती। ओशो ना बोलते तो गैर ईसाई लोग जीसस के बारे में इतना ना जान पाते और ना ही गैर यहूदी लोग मूसा के बारे में, गैर मुस्लिम लोग संत पैगंबर के बारे में इतनी अच्छी बातें ना जान पाते। संत राबिया के संसार तक तो कौन ही ले जाता। ओशो गीता पर यदि लंबे लंबे प्रवचन ना देते तो गीता दर्शन के माध्यम से इस ग्रंथ के प्रति लोगों की दृष्टि ऐसी विकसित ना हुई होती। ओशो ही रहे जिन्होंने अष्टावक्र और उनकी महागीता की गहराई लोगों पर बरसा दी। और यदि ओशो मौन ही रह जाते या संत कबीर के बारे में ना बोलते तो उनका रहस्यदर्शी संसार की कक्षाओं में हिंदी के अध्यापकों के कर्मों के कारण कवि कबीर के दोहों में सीमित रह जाता। ओशो ने युगों में बीते बहुत से मूल्यवान को समयातीत कर दिया, आधुनिक युग में उसे पुनर्जीवित कर दिया। सबसे बड़ी और शर्मनाक बात, दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेजरिज्म ओशो के प्रवचनों के साथ होता है। किसी के विचारों, शब्दों या कृति को अपना बताकर प्रयोग करने की क्रिया को प्लेजरिज्म कहा जाता है और ऐसा सोशल मीडिया पर हर दूसरा मनुष्य कर रहा है। उनके समय ऐसा होता तो वे हंसते और अपने किसी प्रवचन में
ऐसा करने वालों की खूब खिंचाई करते कि सुनने वालों के पेट में दर्द हो जाता और उन्हें उसकी दवाई लेनी पड़ती। कुछ साल पहले एक भारतीय गुरु ने ओशो के कहे शब्दों से कुछ एब्सर्ड मंत्र बनाकर अपने प्रवचन में उपयोग किए जो मानव इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं कहे थे। और इन गुरु को तो ओशो के शब्दों का तभी पता चला होगा जब इन्होंने उसको उपयोग तो कर लिया पर उसका अर्थ उन्हें मालूम ही ना था और ना ही ये ज्ञात था कि इसे ओशो के सिवा कभी किसी ने नहीं कहा। आज हर एक पंथ के लोग दुनिया भर में ओशो प्रवचनों से ही सामग्री उठाते हैं। ओशो का चुटकुला संसार ही इतना विविध और वृहद रहा है कि हास्य ध्यान की एक विधि ही उनसे जन्म गई। इस दुनिया में अकेले ही ओशो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने प्रवचनों में विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ा, उनके बीच पुल बनाए और जहां जो कुछ भी अच्छा है उसके बारे में अन्यों के अंदर एक समझदारी विकसित की। दुनिया में किसी भी पुरुष ने अपने अधिकार क्षेत्र में कभी भी स्त्रियों को इतना विकसित होने के अवसर नहीं दिए जितना ओशो ने उत्पन्न किए। यदि ओशो ना जन्मते, इतना ना कहते, इतना ना बोलते, इतना ना समझाते, तो ये जगत दुनिया की खूबसूरत शानदार बातों से वंचित ही रह जाता। उनकी शरारतें दुनिया भर में आज प्रसारित भी हो रही हैं और विस्तृत भी हो रही हैं। उनकी लीला चलायमान है।